हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास क्लासेस। आज हम अपने क्लास में देखने वाले हैं इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं वाटरफॉल मॉडल के। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। तो ये जो मैडम आपको मॉडल्स बता रही हूँ, सभी मॉडल्स हैं वो SDLC के डेवलपमेंट के लिए मॉडल्स होते हैं। SDLC डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। वो हमें सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमें कौन सा मॉडल का यूज़ करना है। तो अगर छोटे प्रोजेक्ट हो सकते हैं तो हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो हम मॉडल चेंज करेंगे। तो इस हिसाब से हमको देखना पड़ता है। तो ये मैं आपको सेकंड टाइप ऑफ मॉडल बता रही हूँ, जो कि है इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल है। तो आज हम इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी आप लोग को मिल जाएगी। चलो हम देखते हैं कि अब इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल है क्या। तो दिस मॉडल दैट वाज developed to remove the shortcomings of the waterfall model. In this model, the phases of the software development remain the same, but the construction and the delivery that is done in the iterative mode. मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो वाटरफॉल मॉडल की कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए ये मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल में क्या है कि जैसे वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो फेसेस थे, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, फिर कोडिंग डिज़ाइन जो भी था, तो वैसे ही सेम टू सेम स्टेप इसमें यूज़ होंगे। बस इसमें क्या है, एक छोटा सा चेंज है उसके अंदर कि हम जो प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, उसको डिलीवर जो हम कर रहे हैं वो एक इटरेटिव मोड के अंदर हम करेंगे। मतलब उसमें हम बार बार उसको बनाएंगे, फिर उसको वापस डिलीवर करेंगे, फिर वापस उसको कोई भी एरर होगा तो उसको वापस हम ठीक करेंगे, इस तरह से। इन द फर्स्ट इटरेशन अ लेस कैपेबल प्रोजेक्ट दैट इज डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड फॉर द यूज। नाउ दिस प्रोडक्ट सेटिस्फाइज ओनली अ सबसेट ऑफ द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे हम बनाते हैं ना, वैसे हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाएंगे छोटा सा। फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिलीवर कर देंगे यूज़ करने के लिए। फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई वो प्रोजेक्ट सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उससे क्या होगा कि एक छोटी सी रिक्वायरमेंट जो कि फुलफिल हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को एक शॉपिंग कार्ट वाला चाहिए, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया जिसके अंदर मैंने सिर्फ शॉपिंग कार्ट वाला ऐड किया कि हम शॉपिंग कार्ट के अंदर हम कोई भी आइटम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमारी वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई कि हमने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर दिया आइटम्स को, तो वो रिक्वायरमेंट हमारे उसके अंदर सेटिस्फाई हो गई। फिर मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट इटरेशन के अंदर उसके अंदर और एक फीचर ऐड करूँगी। जैसे कि मैं ऐड करूँगी, जैसे चेकआउट करने वाला एक फीचर होगा तो मैं उसके अंदर वो ऐड करूँगी। फिर मैं वो वापस भेजूँगी चेक करने के लिए, और फिर उसमें रिक्वायरमेंट दूसरी भी फुलफिल हो जाएगी। तो मैं ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा काम करेंगे। तो इन द नेक्स्ट इटरेशन अ प्रोडक्ट with the incremental features that is developed, every iteration that consists of all the phases of the waterfall model, the complete product that is divided into the release and the delivers the product release by release, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में उसके अंदर थोड़े और फीचर्स हम डालेंगे, इंक्रीमेंट कर लेंगे और उसको डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद में उसको वापस जो है टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, मतलब कि कस्टमर को दे देंगे यूज़ करने के लिए। तो इसके अंदर हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करके हम हर एक इटरेशन के अंदर हम पूरे स्टेप्स यूज़ करके हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर उस प्रोडक्ट को जो है हम कस्टमर रिलीज़ कर देंगे, कस्टमर को यूज़ करने के लिए। फिर वो कस्टमर उसको यूज़ करके देखेगा कि उसके अंदर कुछ कम है, फिर कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, तो फिर वो वापस उसके अंदर और चेंजेस करेंगे, फिर वापस हम उसको रिलीज़ करेंगे। जब तक कि हमको एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता तब तक ये स्टेप चलता रहेगा। तो मैं इसका एक डायग्राम बताती हूँ आपको। ये देखो, ये इसका एक डायग्राम है जो कि इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल का है। जैसे फर्स्ट इटरेशन में आप देख रहे हैं कि वाटरफॉल मॉडल, एंड देन सेकंड इटरेशन में वाटरफॉल मॉडल। मतलब कि हमने हर इटरेशन के अंदर हमने वाटरफॉल मॉडल के पूरे स्टेप्स को परफॉर्म किया और हमने एक प्रोडक्ट बनाया और फिर उस प्रोडक्ट को हमने रिलीज़ कर दिया कस्टमर के पास, ताकि वो उसको यूज़ करके चेक कर सके कि भाई वो प्रोडक्ट एकदम सही है कि नहीं, इसमें कुछ फीचर्स और ऐड करने हैं। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। अब इसके हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि हम बार बार जब उस प्रोडक्ट को भेज रहे हैं उसको चेक करने के लिए, तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर एडवांटेजेस तो नहीं है। चलो देखते हैं एडवांटेज। इसके सबसे पहले हम रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड अर्ली एंड पीरियडिकली, मतलब कि हमको जो रिजल्ट है वो जल्दी मिल जाता है, और पीरियडिकली मतलब कि हमको हर एक पीरियड के बारे में मिलता है। जैसे फर्स्ट इटरेशन में मेरे को कुछ रिजल्ट मिला कि भाई हाँ, मेरा ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी एकदम कंप्लीट हो रही है, एकदम सही जा रही है, तो हमको उसका रिजल्ट मिल गया। फिर नेक्स्ट हमने वापस भेजा इटरेशन के लिए, तो सेकंड टाइम हमको और पता चल जाए कि हम ये भी एकदम सही वर्क कर रहा है। तो ऐसे रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इजीली एंड पीरियडिकली। नो पैरेलल डेवलपमेंट दैट कैन बी प्लान्ड, प्रोग्रेस दैट कैन बी मेजर, मतलब जो प्रोग्रेस हो रही है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमने फर्स्ट टाइम पे इतने प्रोग्रेस कर ली, सेकंड टाइम पे इतने प्रोग्रेस कर ली। और इसके अंदर हम पैरेलल डेवलपमेंट दैट कैन बी प्लान, मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले पैरेलल का मतलब होता है स्ट्रेट। जैसे कि हम सबसे फर्स्ट स्टेप यूज़ कर रहे हैं, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो एकदम परफेक्टली हम प्लान कर सकते हैं कि हम फर्स्ट जब इटरेशन करेंगे उसके लिए हम क्या फीचर्स डाल के फिर हम उसको कस्टमर को दें
सेकंड के लिए क्या फीचर जाकर कस्टमर्स को दे वो वाला। नाउ लेस्ट कॉस्टली टू चेंज द रिक्वायरमेंट्स। अब जो भी रिक्वायरमेंट जो होती हैं उसको मतलब चेंज करना जो है वो बहुत ही कम कॉस्टली होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो क्या है। नाउ इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, मतलब कि ये हम खाली बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं इस मॉडल का, और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज़ मोर। इसको मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी, आप लोग को तो पता ही है, हर एक स्टेप के अंदर हमको वापस पूरे स्टेप्स परफॉर्म करके फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ नए चेंजेस करने होंगे जिससे कि हमारे सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, तो उसके लिए उसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दैट मे नॉट बी नोन विच इज़ अ रिस्क। अगर सबसे मतलब जो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जा रहा है तो उसके अंदर जो रिस्क होता है वो कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिस्क है कि नहीं है, जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता है। नाउ मोर रिसोर्सेज दैट मे बी रिक्वायर्ड। हम जब मतलब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज मतलब ऐसे नहीं कि हमें थोड़ी रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी, हम हर एक बार इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इसके अंदर हमको रिसोर्सेज जो है वो भी ज़्यादा यूज़ होंगे। सिस्टम स्ट्रक्चर और द डिज़ाइन इशू दैट मे अराइज सिंस नॉट ऑल द रिक्वायरमेंट दैट आर कलेक्टेड एट एडवेंट ऑफ एंटायर लाइफ साइकिल। मतलब कि हम जितने मतलब ये पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जो है हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो मतलब पूरी तरह से हमको नहीं मिल रही है, मतलब जिससे कि सभी रिक्वायरमेंट जो होंगी वो सभी मतलब सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। नाउ कॉस्ट ऑफ द चेंज दैट इज लो, इट इज़ नॉट वेल सूटेड टू फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जो कॉस्ट जो होता है मतलब चेंज करने का वो थोड़ा कम होता है कॉस्ट, लेकिन जब इसमें जो फ्रीक्वेंटली मतलब आप रिक्वायरमेंट जो है ऐड हो रही है फिर उसको मतलब शिफ्ट कर रहे हैं बार बार, तो वो जो है वो सही नहीं होता है, मतलब सही नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर एक तो कॉस्ट कम होगा तो उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट की जो मतलब क्वालिटी होगी तो वो भी तो लो ही मिलेगी ना हमको। ना एंटायर प्रोसीजर दैट इज चैलेंजिंग टू मैनेज। मतलब हम जो भी प्रोसेस इसके अंदर कर रहे हैं वो सब चैलेंजिंग होगा क्योंकि हम बार बार जो है इटरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है हमें ये थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा ये मतलब ये मॉडल का यूज़ करना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि मतलब इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और वो मतलब उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा जो कि होगा प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में। थैंक यू।